आप देख रहे हैं डीडी मॉर्निंग शो। भावना, क्या कर रही हैं आप? रील बना रही हूँ। और ये हाथ का सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ हार्ट। ये जो इन दिनों रील बनाने का चलन चला है, सवाल उठता है कि आप इस आदत को कैसे आंकते हैं? कब है कि ये आदत एडिक्शन यानी लत का रूप ले लेती है और हमारी सेहत पर असर करती है? आज मेंटल हेल्थ पर हम फोकस कर रहे हैं, रील एडिक्शन पर, और इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद कुमार। नमस्कार। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स से। और साथ ही हमारे साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी स्टूडियो में मौजूद है। अलीना, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि रील्स हम सब बनाते हैं, कब है कि ये लत का रूप ले लेती है? अगर तीन चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है, आप शॉर्ट में कह सकते हैं CSD। क्रेविंग होती है बनाने की, और S स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और D मतलब डिसऑर्डर फंक्शनिंग। मतलब आपको क्रेविंग हो रहा है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो रहा है, और आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका फंक्शनिंग बिल्कुल इम्बैलेंस हो गया है। पर कोई अगर कहे कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी है और C से क्रेविंग नहीं, मेरी क्रिएटिविटी है, फिर? बिल्कुल सही है, क्रिएटिविटी होती है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि रील एक मैसेज देने का बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, बड़ा मजबूत एक माध्यम है। लेकिन आप देखेंगे कि जो रील बनाते हैं उनको भी दिक्कत होती है, उन पे बहुत प्रेशर रहता है। तो क्रिएटिविटी कब प्रेशर में बदल जाता है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये इस बात को हम अलीना से समझने की कोशिश करेंगे, कैसा प्रेशर महसूस होता है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर होता है, बट नहीं, एक्चुअली ना इससे हमारा टैलेंट भी दिखता है कि हमारे अंदर क्या है, क्या चीज़ नहीं है। और वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि मोटिवेशन मिल रहा है। मैं एक वुमेंस के ऊपर बनाती हूँ ज़्यादातर वीडियोस, एंड मुझे ना वुमेंस लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो मोटिवेट होते हैं। आपने एक बात सही बोली कि ना कोई कुछ ज़्यादा लोग क्रेजी हो जाते हो ज़्यादा, कि वायरल नहीं हो रही रील, क्या करे क्या नहीं। ये आपने सही बोला है कि शुरू में हमें भी ऐसा ही हुआ था। शुरू में एक दिन में आप कितनी रील बना लेती हैं? 3 रील्स बनाती हूँ मैं ओनली। अभी ओनली? हाँ, 3 रील्स बनाती हूँ एक दिन में। मेरे हैं 1.4 मिलियन, और YouTube में है 3 मिलियन। और रोज चेक करते हैं फॉलोअर बढ़े कि नहीं बढ़े? डेली चेक करना। अगर नहीं बढ़े डॉक्टर साहब, तो फिर फॉलोअर नहीं बढ़े, लाइक नहीं आए, कमेंट्स नहीं आए, फिर? एक्चुअली माइंड एंड ब्रेन इज वेरी डायनामिक। यदि मान लीजिए कि हमें इमीडिएटली मिलता है ग्रेटिफिकेशन, मज़ा आता है, जैसे एक अंगूठा ऊपर गया, आई फील वेरी गुड, एक अंगूठा नीचे है, आई फील वेरी बैड। सो इतना ये टर्मोइल होता है, मतलब आप मूव करते रहते हैं ऊपर और नीचे के बीच में। 3 रील्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि 3 रील्स 4 रील्स पर डे, इसका मतलब होता है कि आपको पता नहीं चलता, पता मुझे भी नहीं चल सकता है अगर मैं रील बनाता हूँ तो, कि क्रिएटिविटी कब परेशानी बदल गई। इसलिए कि आप बनाते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, लेकिन फॉलोअर्स क्यों इसको देखेगा जब तक उसे कुछ नॉवेल्टी नहीं मिले, कुछ नया नहीं मिले। तो डॉक्टर साहब, कंटेंट पे थोड़ा बताइए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कुछ भी उलूल जुलूल, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डाल देते हैं। कंटेंट कैसे फिल्टर करें? जब रील बनाते हैं, जो बनाते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो मैसेज देने के लिए बनाते हैं। बहुत लोग इसलिए बनाते हैं कि दे शुड बी आइडेंटिफाइड, उनको एक पहचान मिले। जैसे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए मेरे। तो अगर आप रूटीन चीजें देख रहे हैं तो आपको देखने में मजा नहीं आता है। जब कुछ आप ऑड देखते हैं तो उसमें मजा आता है आपको, मतलब ब्रेन आपको लगता है, आपके ब्रेन को लगता है कि अरे ये तो कुछ नया है। तो वो नयापन भी रहता है थोड़ी देर तक, फिर आपको लगता है लोग इसको नहीं देख रहे हैं, फिर और कुछ नया करते हो। इस नया के करने के चक्कर में वो कितने ऑड चीज आ जाती है जिसको आप नेगेटिव पॉजिटिव में डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कोई कंटेंट देख रही हूँ, मान लीजिए मैं तो फनी वीडियोस देख रही हूँ, तो मेरे तो हैप्पी हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हैप्पी हार्मोन डेवलप होने का भी एक लिमिट है। जैसे मान लीजिए कि देर कंसिस्टेंसी नहीं होता है। यदि आप कुछ भी काम करें और आपको मजा आ रहा हो, बट वो मजा एक सस्टेन टाइम तक रहता है, उसके बाद इट गोज डाउन। दुनिया में कोई भी काम है जिसमें बहुत मजा आपको आता है, सो ब्रेन हैज टू ऑल्टर इट एक्टिविटी। तो यहाँ पर अलीना, एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। अक्सर जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ट्रोलिंग के बहुत शिकार हो जाते हैं। आपके भी कमेंट्स आते होंगे, कुछ ऐसे भी कमेंट्स होते होंगे कि बहुत गुस्सा आता होगा, कैसे रिएक्ट करती हैं आप? जो ट्रोलिंग होता है ना, हम उसी से ज़्यादा बढ़ते हैं। हम जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, हम उसको ही देख के हमें लगता है कि ना हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, लोगों के लिए होता है कि ना कि नेगेटिव तो करते हैं, मतलब कि 10 कमेंट्स आ रहे होंगे अच्छे, तो 100 कमेंट्स बहुत नेगेटिव ही आते हैं।
मतलब लोगों का काम ही है कि अच्छा बोलना बुरा बोलना, लोगों का काम, लेकिन नेगेटिव ना हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है। ऐसा कि नहीं है कि नहीं करता, बहुत ज़्यादा करता है डिमोटिवेट, लेकिन हाँ अब उससे तो हम मोटिवेट, मैं तो बहुत मोटिवेट होती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे तो बहुत मैसेज मिलता है आप लोगों को। जी डॉक्टर साहब, पर ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करें? हमने देखा है बहुत से सेलिब्रिटीज भी हैं, क्योंकि जनता अपने विचार रखती है, कई बार बहुत हार्श भी हो जाते हैं। ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करें? ट्रोलिंग को हैंडल करने का तरीका अलीना को बेहतर पता है, लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं क्लिनिक में हम लोग देखते हैं कि जो कुछ लोग आते हैं मदद के लिए, जैसे बहुत लोगों को रील का एडिक्शन हो जाता है, रील का एडिक्शन होता है, और जो लोग रील बनाते हैं जब उनको भी दिक्कत होता है। सो ट्रोलिंग को बहुत लोग ऐसा हैंडल करते हैं कि दे डोंट फोकस देयर, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत लोग को आप देखेंगे कि आप मैसेज में बंद कर देते हैं, कमेंट्स ऑफ फॉलोअर के बंद कर देते हैं, लेकिन यदि बहुत आप ट्रोलिंग का नेगेटिव देखना शुरू करें देन इट स्टार्ट अफेक्टिंग यू। और यदि आप बहुत परेशान हैं, यदि आप कोट अनकोट बहुत क्रिएटिव हैं, तो उस वक्त आपकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है। जब एंग्जाइटी अधिक रहती है तो क्रिएटिविटी तो आती है, लेकिन जब एंग्जाइटी एक हद से बढ़ जाती है तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है फिर, और वो उस वक्त ब्रेन बड़ा वल्नरेबल होता है, लो फील करने में, इरिटेट होने में, फ्रस्ट्रेशन फील होता है। Am I right? Yes, you are right, बिल्कुल। तो फिर क्या सब्स्टिट्यूट है, किस तरीके से इसके साथ टैकल किया जाए? दो अलग अलग सेक्शन है। जो लोग रील बनाते हैं उनका एक अलग मैकेनिज्म है, जो रील देखते हैं वैसे देखें तो जो रील देखते हैं उनकी परेशानी बहुत अधिक है, इसलिए कि उनको अवेयरनेस नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर। जैसा आप बहुत लोगों को बोलेंगे तुम रील बहुत देख रहे हो, नहीं मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, मैं बस ऐसे देख रहा था। सो द अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी पुअर। यदि केवल वो देख लें कि क्या मैं बिना रील के या बिना फ़ोन के कुछ घंटे रह सकता हूँ, तो एक बढ़िया इंसाइट आपको मिल सकता है, एक बढ़िया इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है। जो केसेस आपके पास आते हैं उसमें ऐसा होता है रील पे रील घंटों बिता दिए और डिले कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टास्क। रील पे रील जब भी आप देखना शुरू करेंगे तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ब्रेन का फंक्शन का, तो आपका रिवॉर्ड मैकेनिज्म डिस्टॉर्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है ब्रेन में। मान लीजिए मैंने कुछ अच्छा किया, मुझे कुछ मज़ा आया, मज़ा आने के बाद वो बहुत लंबा मज़ा रहता नहीं है, और आजकल वो मज़ा और भी धीरे धीरे कम रहने लगा है। हम लोग उसको बोलते हैं टेक्निकली अटेंशन स्पैन, जो अटेंशन का टाइम होता है। तो आजकल अटेंशन इतना कम हो गया है जो रील देखते हैं, जैसे किसी का 4 सेकेंड, किसी का 5 सेकेंड, और कुछ भी करने के लिए दुनिया में यू नीड अटेंशन। कुछ भी करने के लिए, भले आप पढ़ाई करना चाहते हो या टीवी का शो करना चाहते हो या एज ए डॉक्टर आप अपना मरीज देखना चाहते हो, कुछ भी करने के लिए। सो जैसे ये रील शुरू होता है तो आपका टेंशन कम होना शुरू होता है, मतलब और सारी समस्या वहाँ शुरू होती है। जी, दोनों कम हो जाता है। अलीना, कंटेंट डेवलप करने के लिए तो पेशेंस भी चाहिए, कंसंट्रेशन भी चाहिए, तो आपके केस में क्या है? जैसे आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि न्यू चाहिए होता है लोगों को, मतलब कि आगे मैंने कहा ब्रेन ऐसा सीख करता है, जैसे ब्रेन आपका है तो नॉवेल्टी चाहिए ना, नया कुछ चाहिए। एकदम राइट, क्योंकि हम भी रील्स बनाते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं आज ये दे रहे तो कल इससे बेस्ट देना हमें, फिर तभी हमें लोग फॉलो करेंगे, तभी हमें लोग देखेंगे। ठीक, ये चीज़ आपकी एकदम राइट थी, लेकिन ये तो हमारा काम, मतलब कि हमारा रील ही है ना, ये तो हमें तो अच्छा देना ही पड़ेगा ना। आपने बोला फिर कुछ टाइम तक वो बोर हो जाते हैं, फिर चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट ही देना पड़ेगा। हम बेस्ट से फिर बेस्टी में रहना तो नहीं होगा, हमें आगे जाना ही पड़ेगा। आप ये करियर देखती हैं, ये जैसे 9 से 5 का एक काम होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसको आप एक व्यवसाय की तरह देखती हैं? यस, मैं करियर तो देखूंगी, क्योंकि आज के टाइम में यही चल रहा है जनरेशन में, आपको भी पता है इतना तो। बिल्कुल। और अर्निंग तो आपको पता है कि जॉब वालों की भी इतनी जितनी सोशल मीडिया से हो जाती है। तो डिजिटल फास्टिंग जब हम कहते हैं करिए, तो क्या वो कंटेंट क्रिएटर और स्क्रोलर्स दोनों के लिए? पहले ये लागू होता है स्क्रॉलर में, जितना आप स्क्रॉल करेंगे, इसलिए कि अभी एलिना ने कहा कि इनके फॉलोअर्स हाउ मेनी मिलियंस? 1.4 मिलियन। 1.4 मिलियन। तो 1.4 मिलियन को फॉलो करते हैं, ये फॉलो नहीं करते 1.4 को। तो 1.4 मिलियंस आर मोर अफेक्टेड, वो अधिक अफेक्टेड है, तो उनको फास्टिंग की अधिक ज़रूरत है। इसलिए कि एक तरह का कि ब्रेन इज बीइंग अब्यूज्ड मच मोर। जैसे हम लोग अब्यूज़ करते हैं ना, बॉडी का अब्यूज़ करते हैं बहुत बार, जैसे भी हम लोग देख रहे थे बॉडी का यूज़ हो रहा था, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, यू आर फीलिंग गुड, बट यहाँ पे इट्स मोर अब्यूज़ बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, और मज़ा नहीं आता है। जैसे आप देखेंगे अटेंशन इतना कम हो गया है कि आप 30 मिनट्स की मूवी देख नहीं पाते हैं, या लंबे रील आप बनाएंगे तो लोग देखते नहीं हैं, सो दे वांट इमीडिएटली शिफ्ट। तो उनको ज़रूरत अधिक है डिटॉक्सिफाई करने की। ओके, पर डॉक्टर क्या फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है दोनों ही केसेस में? फियर ऑफ मिसिंग आउट अक्सर होता है जब हम लोग ऐसे देखते हैं, जब नोटिफिकेशन ऑन होता है तो बहुत बार लगता है अच्छा कुछ मिस नहीं कर जाए, तो नोटिफिकेशन ऑन करते हैं लोग और देन वो एक हुकिंग प्रक्रिया होती है, एक मतलब उसमें हुक्ड हो जाते हो कि चलते रहता तो है। एक सोल्यूशन आप कहेंगे हम सभी नोटिफिकेशन ऑफ ही कर दें? ये एक बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है शुरुआत करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे नोटिफिकेशन जब हम लोग ऑफ करते हैं तो कुछ देर के बाद लगता नहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा है, फोमो, फिर हम ऑन कर देते हैं। राइट। अलीना, ऐसा होता है? नहीं, सही बोला सर ने, बिल्कुल। एक्चुअली पता है सर, आपने बोला था कि अभी क्या बोला था आपने, नोटिफिकेशन बंद कर ऑन और ऑफ करने की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे मतलब कि जब मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ ना, जैसे कि मेरे ना 1.4 मिलियन फॉलोवर्स है, मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो लोग एकदम पहचान जाते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, जब लोग इतना जान रहे हैं तो इंटरेस्ट तो आएगा ही ना हमें, यार कितना लोग जान रहे हैं, इतना लोग प्यार दे रहे हैं हमें। और नेगेटिव लोग तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, ऐसा कि ना बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और डीमोटिवेट सब माइंड में, मेरे माइंड में तो होता है, मेरे माइंड में बीच में हुआ था, मैं आपको बता रही रील में कि मेरे फॉलोअर्स ना, मैं वीडियोस में तबीयत खराब थी, मैंने वीडियोस बनाना गैप कर दिया और फॉलोअर्स तो डाउन होंगे तो नेगेटिव तो होगा, इतना प्यार दे रहे हैं। तो एकदम से क्या हुआ कि मेरी तबीयत खराब थी कुछ ज़्यादा, एक हफ्ते तक वीक में मेरी तबीयत खराब थी, तो नेगेटिव आ रहे थे, नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे मुझे कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, अब क्या हो गया प्यार। लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कमेंट्स करके कि दी आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, क्या हो गया, दिक्कत क्या आ गई, ये सब पूछ रहे थे। तो उसके बाद मैं वापस बैक हुई ना, तो मैंने सोचा मैं अपना बेस्ट दे के बैक होंगी। नहीं तो आप बेस्ट कैसे, कंटेंट जैसे आपने कहा वुमेन्स इश्यूज, क्या कंटेंट बनाती हैं आप? मैं ना मतलब कि समझाने वाला बनाती हूँ, गर्ल्स को मोटिवेट करती हूँ कि बॉयज, मतलब बॉयज के लिए बैड नहीं बनाती, बट ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस। पर डॉक्टर, यहाँ एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा कि प्रेशर बन रहा है, तबीयत खराब है, जब हम ऑफिस में जॉब पर होते हैं तबीयत खराब होती है तो हमें एक मेडिकल लीव मिल जाती है, लेकिन यहाँ इनके फॉलोअर्स बोल रहे हैं वीडियोस बनाइए, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, तो एक प्रेशर बना हुआ है। यस, जैसे उन्होंने कहा प्रेशर लीड्स टू सम क्रिएटिविटी, बट सम, अगर आप प्रेशर बहुत अधिक ले रहे हैं, किसी का भी काम हो, आपका काम हो, मेरा काम हो, किसी का भी हो, जब प्रेशर अधिक लेते हैं तो ये बहुत थिन लाइन होता है, प्रेशर को मैनेज करना और प्रेशर कब बन जाता है प्रॉब्लम, कब क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता है। तो ये अक्सर देखा जाता है वैसा, और उसमें दिक्कत होती है, इसलिए कि बेस्ट आप सोचते हैं कि आप दे रहे हैं बेस्ट, बट लोग कैसे परसीव कर रहे हैं बेस्ट को वो आपको नहीं पता है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर डिसलाइक एंड लाइक, सो योर इंटायर लाइफ स्टार्ट रोमिंग नो अराउंड दैट लाइक एंड डिसलाइक। मैं नहीं कहता हूँ बुरा है बनाना चाहिए, इट्स गुड टू मोटिवेट पीपल, मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, और एक बड़ा अच्छा माध्यम भी है मैसेज देने का, लेकिन उस मैसेज को लोग कितना लेते हैं और कैसे लेते हैं ये एक बड़ा सवाल है। जी, तो जैसा डॉक्टर नंद कुमार ने कहा, CST याद रखिए, अगर क्रेविंग है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तो शायद आदत लत की ओर जा रही है। ऐसे में डिजिटल फास्टिंग करें, कंटेंट क्रिएटर भी थोड़ा ब्रेक ले, प्रेशर हैंडल करें, लेकिन ज़्यादा जो स्क्रोलर्स जो देखते हैं वो अपना टाइम ठीक से उपयोग करें। आज कार्यक्रम में आके इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर नंद कुमार आपका और अलीना आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।